कुर्सी का। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि राहुल और तेजस्वी बिहार में कितनी भी यात्रा कर लें लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में 80 और 20 की लड़ाई है। बीजेपी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, अब तो माहौल पूरा बन गया है, पूरा दौरा भी हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, बिहार में जनता नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बिहार के बीच जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि जो काम नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में किया, जनता की बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचाने का काम किया, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। जनता को विश्वास है कि नीतीश है तो सुशासन है। लालू यादव के राज से जब तुलना की जाती है तो स्पष्ट दिखता है कि यह आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान जमीन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक यात्रा भी चल रही है जिसको ये कहा जा रहा है कि वोट के अधिकार की यात्रा। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, जिसके पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है वो इसकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। बूथ पर यदि कार्यकर्ता इनके पास होता तो एक्यूरेट लेकर नाम आते और कहते कि ये इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। अभी तक कांग्रेस पार्टी के युवराज या लालू जी के युवराज, दोनों में जिस भी नाम को प्रकाशित किया सब वोटर लिस्ट में नाम रहा। तो इसका मतलब है इनके पास होमवर्क नहीं है, जनता के बीच जाने का होमवर्क नहीं है। उसी सड़कों पर घूम रहे हैं जो नीतीश जी और मोदी जी ने बनाया। चमचमाती हुई सड़क है जो मोदी जी और नीतीश जी ने बनाया है, उस पे दो युवराज घूम रहे हैं जिनके पूरे खानदान ने कभी कोई काम नहीं किया। अच्छा, कोई काम नहीं किया आप ये कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब रहे हैं 15-17 महीने, उसमें जितना हम काम किए वही सरकार दिखा रहे। एक चीज समझ लीजिए, मैं भी डिप्टी सीएम हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो इतना सा समझ में है कि फाइनेंस के पास फाइल आता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट का तो वो फाइल आता नहीं है। जो पथ निर्माण मंत्री होंगे उनको क्यों जाएगा, जो स्वास्थ्य मंत्री हो उनको क्यों होगा। तो एक उपलब्धि बता दीजिए, तेजस्वी यादव जी 17 महीने तक बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। एक बड़ी उपलब्धि, एक नौकरी दिया हो अपने 5 विभाग में। देखिए, ये सब युवराज है। लालू जी का थोड़ा वोट बैंक है 15-20%, उसी पर राजनीति से अधिक कुछ नहीं है। मतलब आप ये एकदम खारिज कर रहे हैं कि नहीं, अब कोई कुछ होने वाला नहीं? जनता सब जानती है, जनता जानती है एक तरफ लालूवाद है और एक तरफ नीतीशवाद है। तो जनता तय कर लेगी कि नीतीशवाद करना है कि लालूवाद करना है। नीतीश जी के साथ मोदी जी हैं, लालू जी के साथ 55 वर्षों तक लूटने वाला कांग्रेस पार्टी है। तो जनता तय कर लेगी। अच्छा, जनता तय करेगी, लेकिन जो विपक्ष है या कहें कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है। अब वो बेचारे को बोलने दीजिए ना। वो दोनों को तो लगता है राजतंत्र है। एक को लगता है कि मेरी मम्मी पापा मुख्यमंत्री थे तो मैं क्यों नहीं। अब भाई, उन्हीं के पिताजी ने 90 में कहा है कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेगा, तो जनता तो उसी को भरोसा कर रही है। लालू जी बड़े नेता थे। और दूसरा जो राजकुमार है, उनको लगता है कोई गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं कैसे नहीं। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री रहे, मेरी माताजी सुपर पावर में प्रधानमंत्री रही, मेरी दादी प्रधानमंत्री 13 साल रही, 20 साल मेरे दादी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे। तो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। देखते नहीं, गाली गलौज पर आ गया है, माँ बहन का गाली दे रहा है। और माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। यदि हमारा कोई कार्यकर्ता इस तरह करे तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ये लोग माफी तक नहीं मांग रहे हैं। दुर्भाग्य है, लोकतंत्र को शर्मसार है कि वो लोग आ रहे हैं, तमाम लोग, वो कोई भी हो सकता है, हमारा कार्यकर्ता ही नहीं हो सकता। जो माइक पर बोल रहा हो वो कैसे कार्यकर्ता नहीं होगा। माइक पे बोलता दूसरा भी है क्या? तब तो भाई भगवान भरोसे है राजद कांग्रेस, तो चिंता करनी पड़ेगी हम लोग को ठीक से।
चिंता करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह के फैसले आप लोग ले रहे हैं तो कोई मुद्दा छोड़ना नहीं है। कौन सा मुद्दा है? देखिए, जनता के बीच से जो आते हैं मुद्दे, 1,70,00,000 महिलाओं से सीधा संवाद महिला संवाद के माध्यम से किया गया। जो मुद्दे आए कि पेंशन को बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाया गया। महिलाओं ने कहा कि बिजली बिल हमारा कम होना चाहिए, तो 125 यूनिट तक 100% सब्सिडी किया गया। हम लोग तो जनता के बीच से जो मुद्दे आते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, जनता के बीच से मुद्दे आते हैं, लेकिन आपका जब भाषण हम लोग सुनते हैं, जब आपकी बात सुनते हैं, आप कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के लिए अब बिहार जो है वो तैयार हो गया। आखिर अभी तक क्या स्थिति थी कि ये हालात नहीं बन पाए? देखिए, इसका कारण था कि 15 साल ब्लॉक कर गया बिहार। नो डेवलपमेंट, नो रूल ऑफ लॉ। आज भी डर उसी का है। लोग डरते हैं कि बिहार, हम लोग कहते हैं सुशासन है। बिहार में 100 घंटे में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब तो हम लोगों ने विंडो खोला, इंसेंटिव दिया, जमीन उपलब्ध करा रहे हैं 1 रुपया पे, और जो 25 एकड़ से अधिक जमीन लेंगे उसको आधे दाम पर जमीन हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो जब तक इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक चीजें नहीं स्थापित होगी। इंसेंटिव में करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो विकास तभी संपूर्ण हो पाएगा, क्योंकि नीतीश जी ने सरकार की योजनाओं को 100% लागू किया। मोदी जी आए, इसको और सुशासन स्थापित किया। अब इसको और आगे बढ़ाने का बूस्टर डोज देने की जरूरत थी, उसको आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में दिया गया। अच्छा, बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं आप। एक चर्चा और करते हैं, बिहार और झारखंड जब अलग हुए तो क्या स्थिति झारखंड की थी, क्या बिहार की थी? देखिए, एकदम ये सोचने का समय है। जब बिहार और झारखंड बट रहा था तो हम लोग सीने पे पत्थर रख के वोट कर रहे थे, लेकिन सरदेय अटल जी का निर्देश था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड बनाएंगे। सबने वोट किया, और उस समय की जो परिदृश्य था, मात्र 13% रेवेन्यू इस बिहार से था और 87% रेवेन्यू झारखंड से था। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है। जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू था, उसका बजट 1,40,000 करोड़ का है, और आज मोदी जी और नीतीश जी के सहयोग से, दोनों मिले हैं, डबल इंजन की सरकार है, 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार हो गया। और अब हम तमाम चीजें पीपीपी मोड पर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो डेवलपमेंट हैं जो बिहार के लिए, या कहें कि 2025 में जब आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि 1 करोड़ हम रोजगार अगले 5 साल में देंगे, नौकरियां देंगे, तो क्या और मॉडल होगा जिसपे आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें? देखिए, एकदम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गंगा एक्सप्रेसवे है, कल तक हम सरकार के पैसे से बनाते थे। अब हम पीपीपी मोड पर जाकर 17,000 करोड़ रुपया का रोड हम बना रहे हैं। हमारा पैसा लगेगा 5,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपया बाहर से लोग आएंगे। मेदांता देखिए आप, मॉडल है हमारा। इसी तरह मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में भी लगभग 15 मेडिकल कॉलेज हम पीपीपी मोड पर आना चाहते हैं। तो कई चीजें हैं जिसको रोजगार के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्थापित करना। इथेनॉल आपने देखा किस तरह क्रांति आया। जिस बिहार में मक्का 1,000 रुपया कुंटल भी नहीं बिकता था, आज इथेनॉल के चालू होने के बाद ये 2,500 रुपया पार कर गया। मतलब 2.5 गुना अधिक राशि हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जब इंडस्ट्री आएगा और ट्रैफिक आसान होगा तो मैनेजमेंट करना आसान होगा, और बिहार इंडस्ट्री हब बनता जाएगा। अच्छा, बिहार इंडस्ट्री हब बनता जाएगा, इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसके बाद एक और सवाल आपने कहा था कि एक सीएम बनना चाहता है, एक पीएम के बिना नहीं रह पाता, कि छोटे के बेटा पीएम नहीं बन। अभी तो तेजस्वी ने कह दिया कि हम पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोला। अच्छा, एक चीज बताइए, वैसे राहुल गांधी का लालू यादव के सामने कोई रोल है नहीं। बिहार में लालू यादव बड़े नेता है, क्योंकि आप देखे होंगे सासाराम की यात्रा जब शुरू हुई तो लालू जी को जाना पड़ा। तो बिहार में लालू और नीतीश के फैक्टर है, और जब नीतीश जी के साथ मोदी जी का आशीर्वाद है तो फिर लालू जी कोई फैक्टर ही नहीं है। लड़ाई 80 और 20 का है, रिजल्ट भी 80 और 20 का ही होने वाला है।
अब स्वाभाविक है तेजस्वी यादव सपना बेचारे को दिखा रहे हैं, चुनाव तो विधानसभा का है और सपना दिखा रहे हैं लोकसभा का। 4 सीटों वाली पार्टी है, वो कह रहा है प्रधानमंत्री बना दें। तो ये अब एक दूसरे को लोग मूर्ख बना रहे हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक इस बयान आपने और दिया था कि जैसे जैसे लोग यात्रा करेंगे हमारी सीट बढ़ेगी। आखिर क्या कनेक्शन है इसका? उसका कारण है कि अब ये जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता इनको देख रही है। एक तो जैसे ही लालू जी का परिवार सड़क पर आता है तो गुंडे लोग सड़क पे आ जाते हैं, अपराधी जो उनके पार्टी में है वो दिखने लगते हैं, और जो अराजक तत्व है वो उनके साथ दिखता है। दूसरा, जो चमचमाती सड़कें, बिजली, विकास के मॉडल जब रास्ते में दिखता है तो ये स्वयं एहसास करने लगते हैं कि जनता हम पे भरोसा करने वाली नहीं है। जनता भरोसा करने वाली नहीं, लेकिन सवाल यही है कि चुनावी साल चल रहा है, बिजली फ्री, युवाओं के लिए कहें कि जो एंट्रेंस परीक्षा देना है उसके लिए कट ऑफ, आखिर खजाने पे कहीं न कहीं बोझ तो पड़ता होगा। देखिए, यही तो मोदी मैजिक है। 70,000 करोड़ का लगभग हमारे पास अपना संसाधन है। 2,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं बिहार को विकास के लिए, और मोदी जी जब बिहार आते हैं 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ रुपया दे के जाते हैं और बिहार के विकास को बढ़ाते हैं। तो मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जब तक है, बिहार का विकास होता रहेगा, बिहार के विकास को बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाते रहेंगे। आप वित्त मंत्री भी हैं, आपने कहा कि 70,000 करोड़ हमारा है। इस आंतरिक संसाधन को बढ़ाने की दिशा में कुछ काम सरकार कर रही है, कुछ चीजें और आगे बढ़ा। कहा कि इंडस्ट्री के हब्स को खड़ा कर रहे हैं। अभी तक हम सीधा कंज्यूमर बेनिफिट स्टेट थे, अब सीधा इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री लाएंगे, और तब उसके माध्यम से हमारा जीएसटी और कलेक्शन बढ़ेगा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। एक सवाल और है कि विपक्ष ने जो कहा आप लोगों ने लगभग पूरा कर, चाहे युवा आयोग बनाना हो, अन्य तमाम योजनाएं हैं, बिजली से लेकर। फिर ध्यान रखिए, विपक्ष के किसी मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ नहीं है, आप दिखा दीजिए। युवाओं के लिए कह रहे हैं ना कि देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना, और अभी राजद जो है मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रही है। एक मैनिफेस्टो में दिखा दे कि सब घोषणा हुआ है। जनता के बीच से जो मुद्दे आएंगे उसको हम करेंगे। वो तो नकल और कॉपी कहते हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि नकल तो तब होता कि जब मैनिफेस्टो में होता। ये जनवरी में मैनिफेस्टो बनता है क्या? जनवरी में कोई घोषणा होता है क्या? ये हड़बड़ी में है बेचारा, कुछ बोल दे रहा है, इससे थोड़े होता है। अरे जनता तय करती है। 30 सितंबर तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद जनता के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे, फिर जनता से मैंडेट लेंगे। 30 सितंबर तक जब तक आचार संहिता नहीं लगा तब तक तो नीतीश जी के पास पावर है। नीतीश जी जो चाहेंगे करेंगे, विकास के लिए कुछ भी करेंगे, करते रहेंगे। एक घोषणा पत्र दिखा दीजिए, ये लोग घोषणा ऐसे ही जहां मन जहां कर देंगे, उससे क्या होता है, इसका क्या वैल्यू है? उससे कोई वो नहीं। लेकिन महिलाओं के लिए जो बात हो रही है, बड़ी चर्चा थी कि महिलाओं के लिए भी कुछ होने वाला है, आने वाला है क्या? देखिए, राजनीतिक तौर पर समझिए, जो नीतीश कुमार जी को जनता का फीडबैक आएगा उस पर काम होता जा रहा है। काम होता जा रहा है। एक चीज और है, ऐसा मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी के रूप में बिहार बीजेपी को ऐसा चेहरा मिल गया है जो नेतृत्व करेगा? नहीं, मैं भाजपा का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। बहुत दायित्व दिए हैं पार्टी ने, आगे भी जो दायित्व का काम देता है वो पार्टी यहाँ दायित्व का काम है। पार्टी को बढ़ाना, संगठन का अध्यक्ष था तो पार्टी को बढ़ाने का काम करता था। सरकार में हूं, सरकार का दायित्व है सरकार से विकास की किरण जनता तक पहुंचाना है। इसलिए मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, सभी लोगों का जो निर्देश होता है, पार्टी उसी लाइन पर काम करती है। पार्टी काम करती है, लेकिन अभी आप लोग एक तरह से कहा जाए कि संख्या ज्यादा है, चीजें अच्छी हैं और अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी आप लोग कहते हैं, उसके बाद भी आखिर बिहार ही ऐसा राज्य बचा है कि जहां पर बीजेपी का नेतृत्व तो नहीं। नीतीश जी को 2000 में भी जब 70 विधायक थे हमारे और 34 विधायक थे उनके, 2020 में हमारा दिल्ली में 303 सीट था और
नीतीश जी को 43 सीट आया था, तब भी मुख्यमंत्री माना। नीतीश जी के विकास के मॉडल पे हम साथ हैं। नीतीश जी की अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग, लेकिन दोनों विकास के मॉडल पर नीतीश जी के साथ है, और बिहार का विकास सबसे महत्वपूर्ण है, तब हमारी पार्टी है। अब तो विपक्ष कह रहा है कि वो टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं और अब चीजें चलने वाली हैं, तो क्या लगता है कि जब सरकार बनेगी या चुनाव परिणाम आएंगे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है? लड़ाई तो नीतीश और लालू में है, और कौन है? और कोई तो है नहीं। सम्राट जी नहीं, हम लोग सहयोगी हैं, हम लोग स्वयं मानते हैं हम तो सहयोगी दल हैं, हमारा समर्थन है। लड़ाई नीतीशवाद और लालूवाद है। एक